बोलो स्वामी नारायण भगवान जय। परम कृपालु परात्पर आराध्य इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु, निज मंदिर में विराजमान घनश्याम महाराज, सौ संतों, पार्षदवर्य मनीष भगत जी, खास आज हमारे बीच उपस्थित, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका आज का टाइटल है शारीरिक बल बनाम बुद्धि बल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली आज ये टॉपिक को लेकर हमारे बीच उपस्थित है हमारे संस्था के मेंबर, हमारे परिवार के सदस्य यानी कि महेश सोलंकी सर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम सर का स्वागत अभिवादन करेंगे। सर श्री जी ऐश्वर्य धाम गोकुल धाम नाहर हॉस्टल परिवार, आपकी संस्था में आपका हार्दिक स्वागत है। महेश सोलंकी सर हमारे स्कूल में ही पढ़ाते हैं, आप शायद सभी लोग सर से परिचित हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है शारीरिक बल बनाम बुद्धि बल, ये बहुत जानने का विषय है। सर हमारे बीच उपस्थित है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर से नम्र निवेदन है सर कृपया करके आप यहाँ पधारें और सभी बच्चे को मोटिवेशन दे। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरे सब्जेक्ट के बारे में सभी स्टूडेंट्स को गाइड करें। तो महेश सोलंकी सर। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो आज ये जो मुझे मौका मिला है, एक दिन पहले ही पता चला कि ऐसा कुछ बच्चों को एक टॉपिक पर आपको समझाना है। मैंने तुरंत ही बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मीन्स आज मुझे जो तौक मिली है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पूरे गोकुल धाम फैमिली एवं अजय सर, मनीष भगत सर, हरिकृष्ण स्वामी, सुखदेव स्वामी और पूरे परिवार का मैं आभारी हूं। ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तो हमें यहां पर उपस्थित सर्व छात्र, रेक्टर श्री एवं जो उपस्थित नहीं है वैसे सब रेक्टर, हरिकृष्ण स्वामी, सुखदेव स्वामी एवं पूरा गोकुल धाम परिवार का मैं यहां पर अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो देखिए कि कोई भी सेशन की शुरुआत हम करते हैं या कोई भी टॉपिक की जब हम शुरुआत करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रार्थना किससे शुरुआत करते हैं। यहां प्रार्थना तो नहीं करेंगे, मगर एक छोटे से श्लोक से हम ये शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी छात्रों को मेरा यह निवेदन है कि सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम 3 ओमकार के बाद ये सेशन की शुरुआत करेंगे। क्लोज योर आइज, टेक ब्रीथ। Take breath. Once again. वेरी गुड। तो ओंकार करने से काफी फायदे हैं, वो आप हम सब जानते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन को हम जो अचीव करना चाहते हैं उनको बहुत आसानी से उसको प्राप्त हम सब कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि आपके और हमारे बीच हम जो इस दुनिया पे परम कृपालु परमात्मा स्वामीनारायण भगवान के आशीर्वाद से आज इतने अच्छे परिसर में जब यहाँ पर पढ़ने आए हैं, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो संस्कार मिल रहे हैं,
हमारा जो विकास हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जीवन को निखारने के लिए, हमारे जीवन को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारे पास दो प्रकार की शक्तियां आज हमारे पर मौजूद है। वैसे देखो तो तीन प्रकार की शक्तियां हैं, मगर एक शक्ति एक ऐसी है, परमात्मा की शक्ति। वो शक्ति हर दिन हर क्षण हमें सहायता करती है। जैसे हम देखें तो एक आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो विजिबल नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, मगर उसकी जो पावर है उस पावर को आप महसूस कर सकते हैं। उससे तो आप काफी परिचित है। मगर दूसरी एक शक्ति है बुद्धि शक्ति, जिसको बुद्धि बल कहते हैं, और एक शक्ति है हमारी शरीर की शक्ति, जिसका हम हर दिन उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर फिजिकल कंप्यूटर हम देख सकते हैं, मगर उसका जो सॉफ्टवेयर जो हमने अंदर डाले हैं वो हम देख नहीं सकते। मगर आपको पता है कि विदाउट सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर का कुछ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्लियर है, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसमें अगर देखें तो बुद्धि, वो जो बुद्धि है वो हमारे बाहरी जो भाग है, बाहर हम जो संजोग हम प्राप्त करते हैं, बाहर हमारा जो हाथ पैर पंचेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय का हम सब जानते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों को सतेज करने के लिए अंदर की जो शक्ति है वो काफी जरूरी होती है। आज का जो टॉपिक है शारीरिक बल बनाम बुद्धि बल, मीन्स शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति, उन दोनों में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है जीवन में, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो कोई होना चाहिए, या तो शारीरिक शक्ति होनी चाहिए या तो बुद्धि शक्ति होनी चाहिए। हम हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम हमारे जीवन में देखते हैं। कभी कभी बार हम देखते हैं कि बुद्धि शक्ति को हम इतना महत्व दे देते हैं और शारीरिक शक्ति को बिल्कुल नहीं। अगर हम यहां से मैं अगर किसी को पूछूं कि भाई शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कोई दे सकता है मुझे यहां पर आंसर? रेज़ हैंड, कोई भी दे सकता है। इन दोनों में आप क्या मानते हो? हम क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आप किसको ज्यादा महत्व देना चाहेंगे? बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हो हाथ ऊपर करके। ओके प्लीज। बुद्धि की शक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। काफी अच्छा आंसर, वेरी गुड। बुद्धि शक्ति को हम श्रेष्ठ बताते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे सोल्जर है, जो सैनिक जो काम कर रहे हैं सरहद पर, उनके पास बुद्धि बहुत अच्छी है। अगर उसके कर्नल, उसका जो मेजर है, उनके पास अच्छी प्लानिंग है कि दुश्मन को किस प्रकार से मात देना है, सब जानते हैं, सब प्रकार की प्लानिंग हो गई है। मगर क्या सिर्फ बुद्धि से, सिर्फ प्लानिंग से काम बनेगा? गौर से सोचो। सिर्फ बुद्धि से प्लानिंग बना दिया आपने, ये करना है, यहां पर दुश्मन आएंगे, इस प्रकार से हमें ये जो बनाया है बंका, उसमें हमें इस प्रकार से उनको मात देना है। मगर जब सिचुएशन आती है तो आपकी शारीरिक शक्ति का भी उपयोग करना पड़ेगा। सिर्फ बुद्धि शक्ति से क्या कर सकते हैं हम? मगर बुद्धि शक्ति जरूरी भी है। विदाउट प्लानिंग काम भी नहीं कर सकते। मिस हम कंफ्यूज है। क्या है हम? जोर से बोलो। कंफ्यूज है। ऐसे तुमने एक एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आप जज नहीं कर सकते हैं कि इसको महत्व दूं या इसको महत्व दूं। चलो सबसे पहले हम बुद्धि का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम देखें तो बुद्धि, यहां पर देखें तो बुद्धि का जो बल है, उस बुद्धि के बल से सबसे पहले तो हम निर्णय लेने की शक्ति वहां से करते हैं। आपके पास कितना ही शारीरिक शक्ति है, कितना भी बल है, मगर आपके पास अच्छा दिमाग नहीं है तो कोई
वहां पर हम फेल हो जाते हैं। आपने बड़े बड़े पहलवान देखे होंगे, इतनी सारी ताकत है उनके पास, मगर एक छोटी सी बात अगर कुछ सॉल्व करने के दे दो, अगर कुछ ऐसा पजल उनके आगे रख दो, तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है, शारीरिक शक्ति ज्यादा है। मींस कहने का मतलब मेरा यहां पर जो बुद्धि शक्ति है, वो बुद्धि शक्ति का जितना उपयोग हम ज्यादा कर सकते हैं उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि से ही आगे बढ़ सकते हैं। और देखें तो हम दूसरी एक बात हम कि बुद्धि शक्ति क्यों इतनी जरूरी है, तो यदि हम देखें शारीरिक शक्ति के सब कुछ होती है, तो जंगल का जो राजा है शेर आज संसार पर शासन कर रहा होता है, परंतु मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, तकनीकी से आज उनको अपने वश में किया है। किससे किया है? अपनी बुद्धि से अपने वश में किया है। आप देखो, इतना बड़ा जानवर शेर, जिसके आगे जाने से भी हम डरते हैं, फिर भी आज इंसान ने उसको अपने कंट्रोल में किया। उसका मेन रीजन क्या है? उनके पास एक ताकत है और वो है बुद्धि। उसी ताकत के साथ उसने आज बड़े से बड़े शेर को भी अपने सिकंजे में, अपने कब्जे में कर लिया है। ये ताकत है बुद्धि की, इसे बुद्धि कहते हैं। भले कितनी भी ताकत उनके पास है, भले वो जंगल का राजा कहलाता है, मगर आज मनुष्य पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का एक ऐसा मसीहा बन गया है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनको आज देव लोग भी उनकी आशा करते हैं कि अगर मुझे भी अगर मनुष्य अवतार मिल जाए तो भी मैं काफी कुछ कर सकता हूं। क्यों उतनी सारी देव लोग भी इस मनुष्य अवतार की मांग करते हैं? इसका मेन रीजन है कि मनुष्य के पास एक ऐसी ताकत भगवान से हमें मिली है, वो है बुद्धि। और उसी बुद्धि से आज इतनी तकनीकें हैं कि दुनिया में आज साइंस कहां से कहां पहुंच गया। देखो आप, आज से बहुत जमाने पहले हम देख रहे थे, अगर कोई वृद्ध को हम पूछे कि आज से 100-200 साल पहले कोई लोहे का जो साधन होगा वो हवा में उड़ेगा, तो वो मूर्ख मानेगा कि भाई अब तुम मूर्ख हो, ऐसा कभी हो सकता है? मगर आज हमने देखा है, आज देख रहे हैं हम, एरोप्लेन उड़ रहा है, पानी में तैरने वाले मशीन भी आ गए। ये किसकी बदौलत है? इसका मेन रीजन है मनुष्य के पास जो 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो और किसी भी जानवर के पास नहीं है, वो मनुष्य के पास है, और वो है बुद्धि। इसी बुद्धि से उसने ये काम लिया है और इतनी ऊंचाई पर आज पहुंचा है। अगर हम देखें दूसरा एक एग्जांपल कि युद्ध के मैदान में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम महाभारत का। कौरव सैन्य के पास क्या नहीं था, कितनी सारी सेनाएं, 100 कौरव, उसमें भी कितने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जो बड़े बड़े दिग्गजों को चुटकी में मात दे सकते थे। मगर इधर पांडवों के पास एक था, कृष्ण। कृष्ण के पास बल तो था, मगर उसके पास एक टेक्निक थी, एक बुद्धि थी, और उसी बुद्धि के कारण इतने बड़े महाभारत में 100 कौरवों को भी मात दे दी। यह है बुद्धि का पावर, इसे कहते हैं बुद्धि। उनके पास बल था मगर सोच नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, किस प्रकार से युद्ध को जीता जाए उसकी कोई रणनीति नहीं थी। इसी कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भी वो हार गए। यह था एक बुद्धि का। दूसरा हम देखिए बुद्धि की विशेषताएं क्या है, क्या बुद्धि कर सकते हैं, बुद्धि की कौन कौन सी ऐसी खासियत है। फर्स्ट हम देखें तो सही निर्णय लेने की क्षमता। आप कोई भी जगह पे जाओ तो आपको सही और गलत निर्णय दोनों आपको अपनी बुद्धि से करने होते हैं, नहीं कि शारीरिक ताकत से। कितनी भी अच्छी ताकत हो, मगर सही टाइम पे अगर सही निर्णय आपने नहीं किया तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मीन्स कहने का मतलब कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी बुद्धि में है, और वो बुद्धि हमें कराती है। आपने अनुभव किया होगा कि कोई भी गलत काम हम जब करते हैं तब शुरुआत में एक आवाज आती है और दूसरी आवाज भी आती है। शुरुआत में जो आवाज आती है वो हार्ट से आती है,
और वो कहते हैं कि ये काम मत कर, ये गलत है। तुरंत एक विपरीत बुद्धि, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने व्यभिचारिणी बुद्धि कही है, वो बुद्धि हमें वो काम करने पे मजबूर कर देती है। बार बार आपको वो दिखाएगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, कौन देखेगा, हम ये कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने किया है, हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। ये भी बुद्धि ही है और आगे जो गई वो भी बुद्धि है। मगर बुद्धि का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव किस प्रकार से आप करते हैं, उसके आधार पर आपकी सफलता या निष्फलता की जो कहानी है वो तय हो जाती है। सेकंड हम देखें तो समस्या का समाधान। समस्या, इंसान जब पैदा हुआ तब से उसके जीवन में संघर्ष, समस्याएं आते ही रहते हैं। जब तक उसकी सांसें चलती है, आखिरी सांस तक कोई ना कोई समस्या उनके पास रहती है। उस समस्याओं को हल करने की ताकत भी बुद्धि में है। अपनी बुद्धि से, अपनी मति से वो किसी भी समस्या को हल कर सकता है और ये पावर मनुष्य के पास अपनी बुद्धि से कर सकता है। आगे देखें तो दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब कि लॉन्ग विजन। आपका विजन जो होता है वो विजन कितना बड़ा है, यह तय भी आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप जिसको कहते हैं हम। आप बड़े बड़े लीडरों को जानते होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। उसके पास जो लीडरशिप है, बहुत सारे कप्तान आए इंडियन क्रिकेट टीम में, दूसरी क्रिकेट टीम में भी आए, मगर जो ऑन द मोमेंट पर जो निर्णय लेना था, नेतृत्व करना था, पूरी टीम को साथ में रखकर एक अच्छी जीत दिलानी थी, एक अच्छा सक्सेस प्राप्त करना था, वो महेंद्र सिंह धोनी के पास था। क्या था ये? उसकी बुद्धि में जो क्षमता थी वो क्षमता हमें दिखाती है। इसी कारण आज पूरी दुनिया उसको एक अच्छे नाम से जानती है। यह है बुद्धि की क्षमताएं। ये चार विशेषताएं बुद्धि की काफी अच्छी है। दूसरी आगे हम देखें तो बिना बुद्धि के शक्ति कभी कभी विनाश का कारण भी बन जाती है। अगर आपके पास काफी कुछ ताकत है मगर एक अच्छी सोच नहीं है तो आप हार जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि शंकर पार्वती का एक बड़ी सी कहानी थी, वो आप सब जानते हैं, उसका डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं, मगर शॉर्ट में आपको बताता हूं कि श्री गणेश और कार्तिकेय, एक बार उन दोनों में रेस चलती और आपको पता है कि कार्तिकेय के पास कितनी सारी शक्तियां थी। अपने मयूर पर उड़कर वो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा वो कर सकता था, इसलिए उनके पास क्या थी? एक ताकत थी। मगर गणेश जी के पास क्या था? क्या था? बुद्धि थी। पूजा किसकी होती है आज? गणेश जी की होती है। कहने का मतलब कि बुद्धि की एक आगवी क्षमता से उसने ऐसी सोच लगाई कि पूरी दुनिया उनको जान गई और उसको जीत मिली। आज गणेश जी को हम पूजा करते हैं, इसका मतलब कि कार्तिकेय सही नहीं, ऐसा नहीं है, मगर उसने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत को उपयोग किया, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं सोचा। गणेश जी ने यह सोचा, इसलिए वो 68 तीर्थ वाली जो वो था वो उसमें वो जीत जाता है, अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के रूप में दिए गए रणनीति युद्ध जिताती है। वैज्ञानिकों ने मानव जीवन बदल दिया है। आज आविष्कारों ने दुनिया को आगे बढ़ाया है। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि बुद्धि ही एक ऐसी चीज है, ऐसी क्षमता है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को मात देने में आपको काम आ सकती है। और आप जितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपके पास एक शार्प बुद्धि होनी चाहिए और वो आपके पास है। मगर उस बुद्धि को जितना आप तेज बनाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा। राजा का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं है, उनके पास बुद्धि की क्षमता होनी चाहिए, तो वो बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकता है। हमने बाबर से लेकर अकबर और हुमायूं, बहुत सारे बड़े बड़े जो मुगल बादशाह थे, उन सबको भी मात देने वाले शिवाजी को भी आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप को भी हमने देखा है, हमने समझा है। तो वो क्या था कि इतने बड़े राजाओं के सामने भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी
और एक नई सोच के साथ अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया। यहां तक बुद्धि की बात थी। अब हम देखते हैं शारीरिक शक्ति का क्या महत्व है हमारे जीवन में। शारीरिक शक्ति सहन शक्ति, गति और कार्य करने की क्षमता और शारीरिक बल कहते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है मगर आपके पास आपके हाथ अच्छे नहीं है, आपके पैर अच्छे नहीं है, आपके अंदर एक प्रकार की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, प्लानिंग तो बहुत कुछ है, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। तो शारीरिक शक्ति का भी इतना महत्व है। और शारीरिक शक्ति क्या, स्वस्थ शरीर जो होता है हमारा, उसके अंदर मेहनत करने की जो क्षमता, अभी अभी मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दे दिया सोल्जर का। बुद्धि तो है उनके पास, अगर नहीं भी है मगर वहां उसको क्या करना है, सामने वालों को अपनी ताकत से उनको मात देना है, अपनी ताकत दिखानी है। वहां पर प्लानिंग तो जिसने की उसने कर दी है, मगर जब मैदान पर, ग्राउंड पर जब हम आते हैं तब हमें हमारी ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको एक कोई बड़ी सी चोट आई, या आपके सामने कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, बहुत बड़ा सा दुख आ गया, या कुछ भी आपको हुआ, तो उसमें आपको सहन करने की जो शक्ति है, वो सहन करने की शक्ति भी शारीरिक शक्ति अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। खेल कूद और परिश्रम, कठिन कार्यों का पूरा करना अपनी शक्ति से कर सकते हैं। जैसा आपने देखे कि दौड़ लगाना है, अगर आपको रेस जीतना है तो प्लानिंग तो है आपके पास, मगर उसी प्रकार से आपको दौड़ना भी पड़ेगा। सिर्फ प्लानिंग से क्या होगा, सिर्फ बुद्धि का उपयोग करने से क्या होगा? आपको दौड़ना भी पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी सामने वाले को, तो जाके आप ये शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का आविष्कार होता है। अगर आपका तन स्वच्छ है, आपका शरीर स्वच्छ है, तो आपका मन भी उसमें स्वच्छता मीन्स मन भी आपका स्वच्छ हो सकता है। इसलिए देखें तो हमारा जो शरीर है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उस ताकत को भी पहचानना काफी जरूरी है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो बुद्धि का विकास और उसका उपयोग दोनों कठिन हो जाता है। शरीर स्वस्थ नहीं है, बुद्धि बहुत है, तो क्या करेंगे हम? कठिन हो जाएगा हमारा काम, नहीं कर पाएंगे हम। देश की रक्षा करने वाले सैनिक, आपदा में देने वाले लोग, खिलाड़ी अपने शारीरिक बल के कारण समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। आज हमारे राष्ट्र का जो सम्मान, गौरव जिसने बढ़ाया है, ऐसे बड़े बड़े आप सैनिक देखे, नेवी में जो सोल्जर है वो देखे, एयरफोर्स में जो सोल्जर है उसको देखे, या फिर 18 घंटा काम करने वाले नरेंद्र भाई मोदी को भी देखे। वो भी अपनी शारीरिक शक्ति का कितना उपयोग करते हैं। तो शारीरिक शक्ति का भी उपयोग करना काफी जरूरी है। वो भी उसका भी इतना ही महत्व है जितना महत्व बुद्धि का है। शारीरिक बल की विशेषता है तो कार्य करने की क्षमता, सहन शक्ति, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, ये सब चीजें भी आपके अंदर होगी तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। साथ साथ बुद्धि के साथ साथ शारीरिक शक्ति भी होना काफी आवश्यक है। बुद्धि केवल योजना बना सकती है, लेकिन उसे कार्य रूप देने का कार्य शरीर ही करता है। बड़ी सी बड़ी आपने योजना बना दी, रणनीति बना दी, बड़ा सा प्लानिंग कर दिया कि मुझे 12th में इतने परसेंटेज लाने हैं, 10th में इतने परसेंटेज लाने हैं, अच्छा सा प्लानिंग बना दिया, कितने घंटे खाना, कितने घंटे पर पढ़ना, कहां पर खाना, कितना सोना, कितना, ये सब प्लानिंग आपने एक अच्छे से नोटबुक में बना लिया। मगर उस प्लानिंग से क्या होगा? आपको जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जो शारीरिक शक्ति, आपके शरीर को इस प्रकार से काबिल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उस मुकाम पर, उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसे कहते हैं शारीरिक शक्ति का भी उपयोग। बुद्धि दिशा देती है, परंतु शारीरिक बल मंजिल तक पहुंचाता है। आपको दिशा बताएगी बुद्धि प्लानिंग से कि ये करूंगा तो ये मुझे प्राप्त होगा, मगर उस पर चलना भी पड़ेगा। चलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े प्लानर हम देखे कि प्लानिंग बहुत अच्छा किया था, मगर जब लास्ट में देखा तो भाई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ?
तो उसका मेन रीजन है कि बुद्धि के साथ साथ, प्लानिंग के साथ साथ आपको अपना शारीरिक योगदान भी उतना ही देना जरूरी होगा, तब जाके आप उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। रहीम जी ने, कबीर जी ने भी अच्छे अच्छे दोहे मेहनत पर बनाए हैं, उस पर कहा है उन्होंने भी, बुद्धि के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा प्रवचन अपने दोहे दिए हैं। और उस दोहे में भी हमने देखा है कि उद्यम बिना, मेहनत किए बिना आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपको हवा खानी है, हवा, तो हवा खाने के लिए भी जो पंखा आता है ना, पंखा, उसको ऐसे हिलाना पड़ता है। यूं ही पंखा को यहां रख दिया और हम सोचेंगे कि वो अपने आप हिलेगा और मुझे हवा मिलेगी, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए आपको उसको हिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से बुद्धि का तो उपयोग करते, साथ साथ में शारीरिक क्षमता, शारीरिक शक्ति का भी इतना ही आपको उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। एक अच्छा योगदान अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आप कर सकते हैं। यदि तुलना की जाए तो इतिहास गवाह है कि बुद्धि बल अक्सर शारीरिक बल विजय प्राप्त करता है। बुद्धि के बल जो है उस पर शारीरिक बल भी अगर है तो विजय प्राप्त हो सकती है, सिर्फ बुद्धि से नहीं। प्लानिंग के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी उपयोग करना है। उदाहरण के देखें तो जंगल में जो शेर होता है, वो शेर पूरे जंगल का राजा तो है, मगर क्या जंगल का राजा है तो सब एनिमल्स उसके मुख में आ जाएंगे? मुख में अगर आ जाएंगे उसके, अगर किसी कोई एनिमल उसके मुख में आ भी गया तो उसको खाने के लिए भी चबाना पड़ेगा, उसको मुंह में लेना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, अपने शरीर में उतारना पड़ेगा, तब जाके उसकी भूख शांत होगी। क्यों? वो जंगल का राजा एक ताकतवर प्राणी है। हो सकता है? नहीं, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर जंगल के राजा को मेहनत करनी पड़ती है तो हम क्या है, हमें भी उद्यम करना पड़ेगा, हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम से ही आप अपनी सफलता पर पहुंच सकते हैं। चाणक्य शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित करवाया था। शारीरिक बल उनके पास कम था, मगर बुद्धि थी, और उस बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने, आपको पता है कि उस प्रकार से आगे बढ़ा, और आज भी हम उनको पहचानते हैं। क्या केवल बुद्धि पर्याप्त है? नहीं, अभी हमने आपको बताया बुद्धि पर्याप्त नहीं है, बुद्धि के साथ साथ शारीरिक बल भी चाहिए, और दोनों होगा तो आप सही वक्त पर, सही टाइम पर अपना काम कर सकते हैं। केवल बुद्धि और कमजोर शरीर भी पर्याप्त नहीं। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो बुद्धि का पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन अति आवश्यक है। इसमें अगर हमने फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और शारीरिक में कौन श्रेष्ठ है, अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। अब आप मुझे बताओ, मैंने जो आपको समझाना था मैंने समझाया, मगर मुझे अब जानना है कि आपके मन से, आपके हिसाब से कौन श्रेष्ठ है? दोनों श्रेष्ठ है। काफी बच्चों का आंसर यही है कि दोनों श्रेष्ठ है। शुरुआत में हमने देखा कि बुद्धि का पावर ज्यादा था, बाद में देखा तो शारीरिक शक्ति का भी पावर ज्यादा था, मगर लास्ट में हमने ये एग्जांपल देखकर पता चला कि नहीं, दोनों का समन्वय ही आपको सफलता प्राप्त करवा सकता है। इसी जगह की मैं बात करता हूं, आज से 15-20 साल पहले की बात करता हूं। यहां आप नहीं, हम तो काफी बार यहां पर आ चुके हैं। कुछ नहीं था यहां पर, मगर एक बुद्धि, किसी की एक सोच आज परिसर को कितना सुंदर बना दिया। देखो, यह है बुद्धि की ताकत। मगर सिर्फ वो सोच वहां पर रह चुकी होती तो, सिर्फ सोच बनी रहती तो आज जो आप देख रहे हैं वो नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कर्मचारियों ने, बहुत सारे संतों ने यहां पर अपने शारीरिक बल का भी उपयोग किया है। तब जाके एक छोटा सा जो विचार था कि यहां पर एक गोकुल धाम जैसा एक परिसर बनना चाहिए, और
उसके साथ साथ परिश्रम भी किया, बुद्धि और परिश्रम दोनों का जो समन्वय किया, और आज आप उसका ये परिणाम देख सकते हैं। आसपास के काफी राष्ट्रों में भी आज गोकुल धाम का नाम है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आगे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, यही एग्जाम्पल हमारा है कि बुद्धि और शारीरिक ताकत से आज ये इतना अच्छा परिसर बन गया है। इसे कहते हैं बुद्धि और शक्ति का समन्वय। शरीर में बल प्लस मन में बुद्धि प्लस हृदय में संस्कार। एक और बात यहां पर आती है, संस्कार। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि बुद्धि अगर आपके पास है मगर संस्कार नहीं है तो आप उनका उपयोग कहां पर करेंगे आपको पता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग परमाणु बम बनाते हैं, फॉरेन में, ईरान में अभी वो चल रहा है, अलग अलग अमेरिका है, परमाणु बम बनाते हैं। तो एक परमाणु बम बनाना बुद्धि का ही उपयोग है, उन्हें अपने बुद्धि का ही उपयोग किया है, मगर उसका उपयोग लोगों की जान लेने के लिए अगर करते हैं तो वो बुद्धि तो है मगर उनके अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार वाला व्यक्ति उसका उपयोग अलग तरीके से करता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए कर सकता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। और वही चीज अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो किसी की जान लेने के लिए भी कर सकते हैं। सामान्य तौर पर देखें तो हमारे घर में सब्जी काटने का एक चाकू होता है, चाकू से सब्जी ही काटी जाती है, मगर उसी चाकू से आप किसी का खून भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि है, ताकत भी है, मगर संस्कार नहीं है तो वो कोई काम के नहीं है। इसलिए यहां पर कहा कि बुद्धि, बल और संस्कार ही आपको एक महान व्यक्ति बना सकता है, एक सक्सेस पर्सन आपको बना सकता है। और इसीलिए कहा है कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये त्रिविध संगम जब होता है, ये तीनों का संगम जब होता है, तब आपको सफलता प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। और वो ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा। कभी कभी बार मैं स्कूल में भी बताता हूं आपको कि आपके पास जो ताकत है, आपके अंदर जो बड़ी शक्तियां है, उनको पहचानो। वही ताकत आपको आगे ले जा सकती है। बड़े बड़े लोग आपको मोटिवेशन दे दे, आपको अच्छी अच्छी बातें बोल दे, मैंने आपको इतना सारा सिखा दिया, बड़े बड़े प्रवचन भी आपने सीख लिए या सुन लिए, मगर उसको सुनने के बाद आपको अंदर से जगना पड़ेगा, आपके अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा। और वो जब पहचानोगे उसके बाद किसी की जरूरत नहीं आपको, आप अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। मगर वहां तक जाने के लिए आपको ये संस्कार भी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए छोटे से पॉइंट है, प्रतिदिन व्यायाम करें। आपको अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एक चुस्त बनाना है, अपनी बॉडी को एक सक्षम बनाना है। अभी हम देखते हैं कि 4 घंटे अगर बैठना पड़े एक ही जगह पर तो लोग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हमारी शारीरिक शक्ति इतना काम नहीं आती है ना, इसलिए, क्योंकि हमें उस प्रकार से बनाना पड़ेगा। लास्ट खेल कूद में भाग ले, नियमित अध्ययन करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे। इस प्रकार से धीरे धीरे आप अपनी बुद्धि और शारीरिक शक्ति का भी उपयोग करके और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, मोबाइल और आलस्य से दूर रहना, समय का सदुपयोग करना, मोस्ट IMP, समय का सदुपयोग। एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है। एक क्षण अगर आपकी भी बिगड़ती है तो मानो कि आप अपने सक्सेस से एक जो स्टेप है वो पीछे हटते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग भी करना काफी जरूरी है। यहां पर बुद्धि और शारीरिक शक्ति और संस्कार का जो 3 बातें मैंने आपको बताई है, उसी हिसाब से आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब ये 3 चीजों का अपने जीवन में लगातार उपयोग करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। ये आप सबको मेरा अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।